भाई यहाँ पर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि आपको बस गोले रंगने हैं। आधा क्वेश्चन का गोला रंगना है और आधा क्वेश्चन आपको लिखना है। आप दूसरे का नाम लिखो और आप अपना नाम लिखो। आपका अपना नाम जो है उसमें राइटिंग बड़ा बढ़िया आएगा और दूसरे के नाम में थोड़ा सा जो है डल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने बहुत बार अपने नाम को लिखा है, आपका प्रैक्टिस हो चुका है। 30 मिनट का आपका शेड्यूल है, 30 मिनट का आपका क्या है शेड्यूल है, या फिर मान लीजिए कि आपका 1 आवर का शेड्यूल है। हम इसको एकदम एग्जांपल से समझाते हैं। ऐसे आंख बंद करके आपको विजुअलाइज करें हर टॉपिक को। आप देखो बच्चे कि आप में इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है। आप देखो कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बनने के टेंडेंसी पर जा पाते हो या फिर नहीं जा पाते। ग्रुप स्टडी करना, सप्ताह में महीने में एक बार ग्रुप स्टडी करना। तरीका मैं बताता हूँ। गलतियां आपको पता चलेगी और जब गलतियां आपको पता चल जाती है तब आप उसको सुधार करके सुपर पावर बन जाते हैं। टीचर्स टीम आपको मदद करेंगे। अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट, भाई देखो हम 6 पॉइंट बोले थे ना, लेकिन यहां तक जो देखा है उसको 7वां पॉइंट मिलेगा। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर पे हार्ड बोर्ड पर। अगर आप बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हो और आप एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो, आप एक ऐसे शिक्षक को ढूंढ रहे हो जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि आपको बचे हुए टाइम में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करने का स्मार्ट टेक्निक क्या होता है, कम टाइम में रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन को इफेक्टिवली हम लोग कैसे कर सकते हैं, नोट्स कैसे बेहतर तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और टाइम से कैसे, वो कौन सा स्मार्ट वर्क है जो अपना करके हम लोग टाइम से सिलेबस को फिनिश कर सकते हैं एग्जामिनेशन से बहुत पहले, ताकि रिवीजन हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन हो। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि यहां पर ना तो कोई फेक बातें होती है और ना ही कोई इम्पॉसिबल टाइप की बातें होती है और ना ही आपको खुश किया जाता है। जो रियल बातें होती है वो आप सारे बच्चों को बताया जाता है और आप सारे बच्चों को मेहनत करना सिखाया जाता है, ताकि मेहनत करके आप खुद से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन जो है इस पर आधारित है कि जो जून है हम लोगों का, यहां से पढ़ करके हम लोग कैसे 95% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, 95% से अधिक अंक को प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, कुछ भी एक इंसान के लिए असंभव नहीं होता है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आपका जिस समय आंख खुल जाए उसी समय सवेरा होता है, और तब से अगर आप लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बेहतर होने की संभावनाएं होती है। और अभी आप जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो लगभग 7 महीने बचे हुए हैं, मतलब इनफ टाइम है। क्या सर हम इस बचे हुए टाइम में बहुत बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप बेहतरीन जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, और आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की इसीलिए भी जरूरत है क्योंकि देखो भाई, आपका जनवरी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इससे कोई मतलब हम लोग को है नहीं। हाफ फरवरी से हम लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो 1 मंथ तो गया, ठीक है। मार्च हम लोगों को मिला, दूसरा मंथ भी गया। अप्रैल हम लोग को मिला, ये भी चला गया। मई जो है अब खत्म होने जा रहा है। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो ये कल मई खत्म हो जाएगा, और बाद में अगर देख रहे हैं तो शायद खत्म हो चुका होगा। तो ये भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। हम लोग के पास बचे हैं तो क्या बचे हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ से? 1, 2, 3, और ये रहा हमारे पास 4, ये रहा हमारे पास 5, ये रहा हमारे पास 6, ये रहा हमारे पास 7। अब कहोगे कि सर जनवरी भी तो बचा हुआ है 2026 वाला। अरे नहीं, लास्ट मंथ में क्या होता है ना, आपके एडमिट कार्ड, सेंटर कहां पे पड़ा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसको तो आप छोड़ दो। आपके पास बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब 7 महीने बचे हैं, और आपको अगर बेहतर करना है तो इन 7 महीने को एकदम ढंग से रणनीति बना करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन बचे हुए 7 मंथ में आप सारे बच्चों को बेहतर तरीके से कुछ ऐसी पॉइंट्स को अपनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे तरीके को अपनाने पड़ेंगे जो कोई और बच्चे शायद नहीं अपनाते हैं, और अगर वो अपनाते भी हैं तो रेगुलरली नहीं अपनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, कोई काम को कोई करना स्टार्ट किया है और कोई रेगुलर कर रहा है काम, कोई छोड़ छोड़ के कर रहा है, तो छोड़ छोड़ के करने वाला तो हारेगा और रेगुलर करने वाला जीतेगा। तो ऐसे ही गोल्डन पॉइंट हम लेकर के आए हैं। वीडियो जब आप क्लिक किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि 5 बातें हम बताने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 6 बातें आप सारे बच्चों को बताने वाले हैं, और लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को। अगर आप बच्चे एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम बेहतर मार्क्स लाए, हम 95% से ज्यादा लाए, 90 से ज्यादा लाए, या 80 से ज्यादा लाए, हम अपने पूरे एग्जामिनेशन का एकदम बेहतर प्लानिंग करके एक ऐसे मार्क्स को अचीव करें ताकि हमारे मम्मी पापा खुश हो जाए, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर खुश हो जाए, और हमको जो है एक इनिशियल
जो बोलते हैं ना आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है वो मिले कि नहीं ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये कुछ करने वाला है। क्योंकि जब आप बेहतर मार्क्स लाते हो तब आपको सारे लोग पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चाहे आपके फैमिली के हो चाहे आपके रिलेटिव हो। हालांकि रिलेटिव तो जलते हैं बट कोई बात नहीं है ना, उसमें जो अच्छे होते हैं वो भी पुश करते हैं, और गांव समाज के सारे लोग जो है कहते हैं नहीं ये बच्चा बेहतर है, इसको आगे बढ़ाओ, आपको पढ़ने के लिए कहीं और भेजना, और आपको बहुत सारी प्रेफरेंसेस मिलने लग जाती है। तो वो कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले सही प्लानिंग और टाइम टेबल। बच्चे आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको टारगेट करना पड़ेगा, आपको अपने स्टडी रूम में आप जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर लिख करके चिपकाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये मार्क्स चाहिए, आई वॉन्ट दिस मार्क्स, आई वॉन्ट दिस, है ना, परसेंटेज आपको लिख करके चिपकाना पड़ेगा। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको लिख करके आप चिपकाओ, ठीक है। और उसके लिए आप सही प्लानिंग करना स्टार्ट करो कि भाई ये अचीव कैसे होगा। जैसे हमें पता है कि मुझे छत पे जाना है, तो छत पे जाना है सोचने से तो चले नहीं गए, हम तो छत पे जाना है तो सीढ़ी को भी ढूंढेंगे ना कि भाई यहां पर सीढ़ी है, ठीक है, तो इस पे हम लोग जाएंगे, है ना, उसके बाद छत पे हम लोग पहुंच पाएंगे। तो जो टारगेट सेट किए उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक सही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पढ़ाई है और पढ़ाई में रेगुलरिटी और टाइम टेबल बहुत ही मायने रखता है। बच्चे आपका जो अपना दिनचर्या है, ठीक है, वो आपको पता है, सारे बच्चों का अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट टाइम जो है वो बना लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। आगे हम और भी पॉइंट्स में बताएंगे कि जो टाइम बनाइएगा उसमें क्या क्या आपको करना है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर टाइम बनाना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए आप प्रॉपर टाइम बनाइए। उसके बाद डेली शेड्यूल बनाएं, ठीक है, डेली आप जो है शेड्यूल बनाएं, है ना, जिसमें स्टडी, रिवीजन और ब्रेक का बैलेंस्ड हो, ठीक है। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, क्या क्या आपको डेली शेड्यूल के लिए, ठीक है, डेली शेड्यूल के लिए आपको जो है ना डेली शेड्यूल रेडी करना है, जिसमें स्टडी, रिवीजन, ठीक है, और ब्रेक मतलब आपका जो बोलते हैं ना आराम करने का टाइम, इसमें जो है सो बैलेंस्ड हो, ऐसा आपको एक शेड्यूल बनाना है। वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप ढूंढिए। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या, इसको आप ढूंढिए और ढूंढ करके पढ़ना स्टार्ट करिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप कम भी समय देंगे तो चलेगा, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। दूसरे गोल्डन पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो नोट्स पर फोकस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बढ़िया बात कहते हैं ना, है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है, वैसा कुछ बात है, आपको नोट्स पर फोकस करना पड़ेगा। और कौन से नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स। देखो भाई दूसरे का नोट्स और वाइफ देखने में अच्छा लगता है, अपने लिए कोई काम का नहीं होता है, वैसा ही बात है। आप खुद से जो नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर आप टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके जो शिक्षक है वो आपको कहीं है, चाहे स्कूल के, चाहे कोचिंग के, ऑनलाइन के, आपको जो पढ़ाते हैं, तो उसके आप क्या करो बच्चे, नोट्स बनाओ, खुद से आप नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी है। और उस नोट्स में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। नोटबुक का लाइन बाय लाइन स्टडी करना है आपको, ठीक है, नोटबुक का लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है भाई। यहां पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको बस गोले रंगने हैं, आधा क्वेश्चन का गोला रंगना है और आधा क्वेश्चन आपको लिखना है। 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, साथ ही लिखने का भी प्रैक्टिस करें। आप बच्चे जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है कोई, ठीक है, जैसे पूछा वैद्युत क्षेत्र क्या, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है ये आपको याद हो गया, लेकिन आप ब्लैंक पेपर पर लिखने का 2-4 बार लिख करके भी रखिए, ताकि वहां पर राइटिंग भी बेहतर बनेगा। आपको याद है लेकिन पहली बार वो चीज लिखिएगा, ठीक है, तो सुंदर नहीं लिखेगा। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर के आपको समझाते हैं, आप दूसरे का नाम लिखो और आप अपना नाम लिखो, आपका अपना नाम जो है उसमें राइटिंग बड़ा बढ़िया आएगा और दूसरे के नाम में थोड़ा सा जो है डल हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि आपने बहुत बार अपने नाम को लिखा है, आपका प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए जो आप याद करते हैं ना उसको एक बार रिटन फॉर्मेट में भी लिखिए, 1 बार 2 बार, ताकि आपका पकड़ बनेगा, अच्छा याद भी होगा, और क्या क्या शब्द है वहां पर आपका जो है ना राइटिंग भी उसका पकड़ जो है अच्छा बनेगा। उसके बाद जो है जो थोड़ा हार्ड लगे उसे हाईलाइट करके दोबारा रिवीजन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पेज पढ़ना स्टार्ट किया आप अपने नोट्स का, और उसमें सारे पॉइंट्स तो समझ में नहीं आएंगे आपको, कुछ कुछ में तो दिक्कत होंगी, हम लोग को भी दिक्कत हम लोग को भी दिक्कत होती थी। और आप सारे बच्चे ठीक है पहली बार पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है और छोड़ देना है।
कल होकर के फिर से उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे उस नोटबुक को तब आपको रिवाइज करना है। अगला पॉइंट देखो, सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यूट्यूब का यूनिक वीडियो ये आप सारे बच्चों का बनने वाला है। क्यों पता है? हमने पूरी अपनी इसमें नॉलेज डाली है, ठीक है, पूरा अपना अनुभव डाला है, बहुत सारे बच्चों से बात किया है कि भाई हमको अगर बनाना है वीडियो तो कैसे बेहतर बनेगा। उसके बाद एआई जो है भाई पूरा विश्लेषण करके दिखाता है, तो एआई का भी हमने इस्तेमाल किया है कि भाई बेस्ट क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, बेस्ट एडवाइस क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को, ठीक है। अब रेगुलर रिवीजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ टेक्निक आप लोग को अपनानी है रिवीजन करने का, एकदम बेहतर आप सारे बच्चों को हम तरीका बताएंगे। वीकली और मंथली आपको रिवाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका आप शेड्यूल बनाओ कि हमको एक तो सप्ताह में रिवीजन करना है और एक हम लोग को मंथली रिवीजन करना है, ठीक है। और 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी, इसको आपको फॉलो करना है। क्या क्या? फर्स्ट, चैप्टर कंप्लीट होने के एक दिन बाद आपको पढ़ना है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर जिस दिन हमने कंप्लीट कर दिया उस दिन आपको रिवीजन करना है। उसके एक सप्ताह के बाद, एक वीक के बाद आपको रिवीजन करना है और 1 महीने बाद आपको रिवीजन करना है। और ऐसे रिवीजन करो कुछ भी नहीं भूलोगे। हमसे शिकायत लगाते हो ना कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, तुम लोग को टेक्निक नहीं पता है। 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करो और यहां पर हमने जो बातें बताई हैं, ये बातें बताई है 3 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी में, इसको आप फॉलो करो। आप कभी भी कोई भी चीजों को नहीं भूलोगे और भूल भी अगर गए तो एक बार देखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, स्मार्ट स्टडी टेक्निक। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक, ठीक है। आप हार्ड वर्क तो करते हो, साथ में अगर स्मार्ट वर्क ऐड कर देते हो तो आप बहुत बेहतर करने के लायक बन जाते हो। ऐसा आप सभी बच्चों ने सुना होगा और ये सच्चाई भी है। देखो भाई मेरे, स्मार्ट स्टडी टेक्निक में एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, 25 मिनट स्टडी करना है आपको और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे 30 मिनट का आपका शेड्यूल है, 30 मिनट का आपका क्या है, शेड्यूल है, या फिर मान लीजिए कि आपका 1 आवर का शेड्यूल है। हम इसको एकदम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। 30 मिनट के शेड्यूल में आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है, ठीक है, और 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है। और 5 मिनट ब्रेक लेना है तो इसमें ये नहीं कहता हम रील चला दिए, ठीक है, हम रील चला दिए हम लोग, ठीक है, अब भोजपुरी गाना पे रील आते जा रहा है, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, मजा आ रहा है, 5 मिनट के बदले 50 मिनट हो गए, पता ही नहीं चले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ब्रेक लेने का मतलब है आप जहां पर पढ़ रहे हो वहां से बाहर निकलो, ठीक है, आप जाकर के टहल लो या फिर फैमिली में किसी से 2 मिनट जो है बात कर लो, हंसी मजाक कर लो, ठीक है, छोटे भाई बहन है तो उससे कुछ जोक वोक है ना मार करके हंस लो, ठीक है, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो या फिर कुछ खा लो, ठीक है। लेकिन फोन मत यूज करना उस समय, और फोन से अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको बंद करके रख देने हैं, ठीक है, उस टाइम में। ऐसा नहीं कि फोन पढ़ रहे 25 मिनट पढ़े 5 मिनट रील देखे, बिल्कुल नहीं, एक काम तो करना ही नहीं आपको, ठीक है, नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। ये अखंड सत्य बात हम बोल रहे हैं, बुरा लगे तो है ना, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये आपको जो है अपनाने हैं। टॉपिक को विजुलाइज करके याद रखे। अब टॉपिक को विजुलाइज करके याद रखने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, मैंने विद्युत बल पढ़ा है, तो आपको समझना है, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ऐसे ही एकदम पागलपंती वाला चीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये दूसरा चार्ज आया, ये इस पे फोर्स लगाया, ऐसे एंजॉयमेंट करके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई एकदम बहुत वर्डन बना करके पढ़ना है, ठीक है, एकदम ऐसे एंजॉयमेंट करके। एक चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये दूसरा चार्ज आया, ये खटाक से इस पे फोर्स लगाया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, इसको जाके फैट मारेगा, ये रिपेल हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। ऐसे आंख बंद करके आपको विजुलाइज करने हर टॉपिक को। आप देखो बच्चे कि आप में इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है। आप देखो कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बनने के टेंडेंसी पर जा पाते हो या फिर नहीं जा पाते हो, ठीक है जी, इतना बात डन है। अब ग्रुप स्टडी कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचे। देखो, आप अगर अकेले पढ़ रहे हो और आपको अकेले पढ़ते पढ़ते अकेलापन ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, अब देखो अकेलेपन का मतलब ऐसा नहीं कि जाके मम्मी पापा को बोलना शादी ब्याह कर दो, ठीक है, हम तो ग्रुप स्टडी करेंगे भैया, बाल विवाह करेंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे, धर्मपत्नी को भी पढ़ाएंगे। अरे भाई मेरे, ग्रुप स्टडी का मतलब क्या? दोस्तों के साथ आपका पढ़ना कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। अब तुम देखो, अगर पुरुष हो तो पुरुष के साथ पढ़ना, महिला हो तो महिला के साथ पढ़ना, दोनों मिल करके पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन पक्का होगा। तुम कहोगे ना 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 सर, आप कहां छोटी सोच में फंसे हुए सर, थोड़ा सा तो मॉडर्न बनिए सर, है ना, वी आर फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड सर। नहीं भाई, ये नेचुरल है बात, ठीक है। अपोजिट रहोगे तुम, डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। तुम मन के कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी भोले हो, कितने भी भाले हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर लड़का हो तो लड़का का ग्रुप बनाना, लड़की हो लड़के अपने लड़की का ग्रुप बनाना, ग्रुप स्टडी करना, सप्ताह में महीने में एक बार ग्रुप स्टडी करना। तरीका मैं बताता हूं। जैसे मान लो चैप्टर 1
चुन्नू का खत्म हो गया और मुन्नू का भी चैप्टर 1 खत्म हो गया। चुन्नू पूछ रहा है मुन्नू से सवाल, मुन्नू पूछ रहा है चुन्नू से सवाल। ऐसे ग्रुप स्टडी है ना सप्ताह में, या फिर हम लोग जो है सो ग्रुप डिस्कशन जेडी जो है कर सकते हैं मंथ में एक बार, ताकि हम सभी को पता चलेगा कि हमको कितना याद है कितना। उस समय बुक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना, तुसी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम भी रहो हम भी रहेंगे, खूब पढ़ेंगे खूब मजे करेंगे, मजा होगा, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ग्रुप स्टडी कभी कभी अपने टेंडेंसी को है ना पता करने के लिए करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप सारे बच्चों के लिए, ठीक है, नंबर 5 प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रीवियस ईयर, जिसको आप क्वेश्चन बैंक कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? क्वेश्चन बैंक कहते हो, ठीक है। उसको लगाओ और मॉक टेस्ट को लगाओ। अब देखो, अगर आप पढ़ रहे हो बोर्ड का, ठीक है, आप पढ़ रहे हो बोर्ड का, खास करके बिहार बोर्ड का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात ये है, ये बड़ा दुविधा का चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको प्रोवाइड करेगा स्टडी आजादी। आप जाइए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए स्टडी आजादी मोबाइल ऐप, ठीक है। जुलाई से यहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, ठीक है। ई बुक हम लोग जो है रेडी कर रहे हैं, ठीक है। जो बैच ले रखे हैं बच्चे उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, और आप सबको छोटा सा एक अमाउंट जो है 50 रुपए या फिर 100 रुपए का देना पड़ेगा, जिसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब कहोगे ना मास्टर 100 रुपया नहीं देंगे, जाके चॉकलेट खा ले 100 रुपया का, ठीक है, पेट में गया कहां गया पता ही नहीं चला। लेकिन भाई मेरे वो 100 रुपया तुम लगाओगे स्टडी आजादी के मॉक टेस्ट पर, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी अपनी गलतियों को जान पाओगे कि आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर है और कहां पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको स्टडी आजादी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्टडी आजादी मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। दुन्नु कान खोल करके सुन लो, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो। ये जो है एकदम रामबाण साबित होने वाला है, 2026 में एग्जाम देने वाले हो तब। यहां पर आपको पीवाईक्यू का भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बता दिए कि भैया ये मिलेगा कहां, ठीक है। पीवाईक्यू तो मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू तो क्वेश्चन बैंक आप खरीद लोगे, लेकिन गलतियां रहती है। लेकिन हम लोग जो आपको पीवाईक्यू देंगे उसमें गलतियां नहीं रहेगी, और कहीं पर अगर रहे डायरेक्ट फोन मिलाओगे, है मास्टर ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है, ठीक है, या फिर हम जो क्वेश्चन बैंक खरीदे उसमें गड़बड़ी है, ठीक है, या फिर तुम जो बनाया उसमें गड़बड़ी है, डायरेक्ट आप फोन करके बात करोगे, आपको समाधान मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब इसको पढ़ना कैसे है? तो हर सब्जेक्ट के लास्ट 5 से 10 साल के, है ना, 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। भाई मेरे चाय बना, मस्त चाय बना, ठीक है, चाय पी करके तुम टेस्ट ही नहीं किए, जा करके परोस दिए, ठीक है। जो आए हैं मेहमान उनको अब पता ही नहीं है चीनी कम है ज्यादा है, चाय पत्ती जल गया है या फिर क्या हो गया, तो दिक्कत है ना। पहले चक करके देखना पड़ता है ना। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपको चक करके दिखाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। हम फिर से बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट बिहार बोर्ड में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, और मिलेगा भी तो बेहतर नहीं मिलेगा, वेल एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन नहीं मिलेगा। ये आपको पहली बार बिहार में हम लोग लाने जा रहे हैं। स्टडी आजादी मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कीजिए, हाँ थोड़ा समय दीजिए, 1 महीने के बाद ये मॉक टेस्ट आएगा। हम अभी नहीं ला पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है, तो धीरे धीरे सब कुछ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। गलतियों का एनालिसिस करके उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपको पता चलता है अपनी गलतियां। जैसे चाय बना, चख करके देखे, पी करके देखे, ठीक है, तो पता चला चीनी कम है कि ज्यादा है, ठीक है, कहीं जल तो नहीं गया है, प्रॉपर पूरा एकदम बना है कि नहीं बना है। तो गलतियां आपको पता चलेगी, और जब गलतियां आपको पता चल जाती है तब आप उसको सुधार करके सुपर पावर बन जाते हो, ठीक है। और ये सुपर पावर आपको बनाने में मदद करेंगे विराज सर और स्टडी आजादी के पूरे टीचर्स टीम आपको मदद करेंगे। अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट, भाई देखो हम 6 पॉइंट बोले थे ना, लेकिन यहां तक जो देखा है उसको 7वां पॉइंट में मिलेगा। देखो यहां पर एक 7वां पॉइंट भी है जिसको हम गोल्डन पॉइंट के नाम से जान रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और 6ठा पॉइंट, डिसिप्लिन और हेल्थ का ध्यान रखो। बाबू देखो ध्यान से, पढ़ाई तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। और आप बहुत बेहतर सपने अपने अंदर पिरोते हो, भाई मैं पढ़ूंगा, मेरे मार्क्स आएंगे, उसके बाद मैं कंपटीशन का एग्जाम दूंगा, मैं ये जॉब करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, या फिर मैं ये शॉप खोलूंगा। आपके अंदर नॉलेज रहेगा तभी तो कोई काम बेहतर कर पाओगे ना। आपके फैमिली, आपके माता पिता आपकी आंखों से अपने, है ना, सपने देखा करते हैं। तो आप पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। अब मान लो तुम्हारा हेल्थ खराब हो गया उस बीच, और पढ़ाई सही से नहीं हो पाई, सारे सपने टूट जाएंगे ना। तो दोनों चीजों को, डिसिप्लिन को और हेल्थ का ध्यान एकदम बेहतर आप लोगों को रखना है। प्रॉपर आप सभी को 6 से 8 घंटे सोना है। ये नहीं हम तो है चाचा चौधरी, हम तो खूब पढ़ेंगे, हम तो कुछ होता ही नहीं है ना भैया ना। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोने हैं।
और हेल्दी डाइट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि सर हम तो गरीब है, हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम क्या खाएं। भैया मेरे सुनो, गरीब के घर में जो खाना बनता है ना उससे हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उसके घर से हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाल फिलहाल में पिताजी का तबीयत खराब था, ठीक है, मैंने मतलब बहुत सीरियस थे तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आप सबसे हम शेयर भी किए थे। लेकिन वहां पर जब चेक वेक करवाए, ठीक है, ईश्वर की कृपा है, ठीक है, कि कुछ विशेष दिक्कत नहीं निकली, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन वेंशन की वजह से जो है उनको ज्यादा ये चीज लग रहा था, लेकिन टेस्ट वेस्ट मैंने करवाया तो सारी चीजें ठीक है। लगभग 15 ग्राम से ज्यादा ब्लड है उनके शरीर में, ठीक है, आप समझो। और अगर हम अभी देखें, ठीक है, तो अपना रिपोर्ट और पापा का रिपोर्ट मिलाया तो मेरे अंदर का सब कुछ है ना उतना स्ट्रांग नहीं जितने पापा के है ना अंदर का सब कुछ स्ट्रांग है, ठीक है। पापा गरीबी में जिए तब भी स्ट्रांग है, ठीक है, हमको सब कुछ दिए, हम खुद अब अपने लाइफ को बेहतर तरीके से बेहतर मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कमजोर मेरे अंदर है, ठीक है। तो भाई समझो मेरे बात को, तो आप ये मत कभी सोचना कि अरे भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, अच्छे अच्छे खाने हमको मिल रहे तो वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब क्या, जंक फूड अवॉइड करना है, घर में जो खाना बन रहा है वो आपको एकदम प्रॉपर खाना है, ठीक है, सलाद वलाद ऐड कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अब भैया इन्हें की सजा उजा करके इसे ही खरीदो है ना, मूली टमाटर गाजर खरीदो है ना, कदर कदर के खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस गलत चीज कुछ भी नहीं खाना है, बाजार की कुछ भी चीजें नहीं खाना, ठीक है, और ऐसा कुछ भी चीजें नहीं खाना जो आपके हेल्थ को खराब कर देगा, जिसमें ऑयली चीजें ज्यादा रहेगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिंपल भोजन करो, ठीक है, दाल चावल चोखा एकदम खाओ, ठीक है, रोटी सब्जी खाओ मस्त, और आराम से अपने हेल्थ को बचा करके रखो, स्ट्रेस को मैनेज करो। देखो भाई पढ़ोगे तो टेंशन होगा, ठीक है, वो जो कहते हैं ना पढ़ाई मजे मजे में करो, ज्यादा मजे में भी पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। कभी एक तो ऐसा मोमेंट आता है कि हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उस समय आप स्ट्रेस को अपने मैनेज करिए, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज या फिर मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। या तो आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, ठीक है, हाथ पांव थोड़ा सा जो है ना वो इधर उधर कर लो, घसका लो। अब थोड़ा सा हम मजाक के वर्ड में बोल रहे हैं लेकिन आप सीरियस लेना प्लीज, ठीक है। या फिर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो आप है ना, मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको जो चीज पसंद है वो काम आप कर सकते हो, क्रिकेट वगैरह अगर खेलते हो तो खेल लो, ठीक है। मोबाइल फोन में अगर कोई गेम खेलते हो थोड़ा सा खेलो, डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो भाई, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पल्ले पड़ गया तुम्हारा सब कुछ स्वाहा कर देगा। मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। और तुमको लेगा ना 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 मास्टर हम तो बहुत ब्रेव है, हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम तो मैनेज कर लेगा, नहीं होता है भाई, नहीं होता है, ठीक है। ये लत ऐसा है अच्छो अच्छो को बर्बाद कर दिया, ठीक है। शराब, ठीक है, नशा जो होता है वो, ठीक है, और दूसरा आप जानते हैं हम बोलना नहीं चाहेंगे इस मंच पर, ठीक है। दोनों से भयानक जो है आजकल जो रील वाला नशा लगा हुआ है, तुमको देखना है तुम लॉन्ग वीडियो देख लो, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, जो हम लोग को एजुकेट करने का काम करते हैं, उनके वीडियोस देख लो, आप गीता सुन लो, ठीक है, आप कुछ मतलब रामायण वगैरह का पार्ट देख लो, हम तो कहें गीता सुन लो, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, है ना, ये बेहतर होगा। रील मत देखो प्लीज, दुनिया का सब घटिया इंसान जो है, ठीक है, वो सब रील बनाने में उतरा हुआ है ना, कपड़ा अजीबे अजीबे पहन लेगा, कुछ से कुछ तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर हंसी मजाक वाला जो है ना लिमिट क्रॉस करके हंसी मजाक कर रहा है, ठीक है, पैसा है नाच रहा है सब, क्या कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वो लत है। अगर आप पढ़ गए ना, आप कितने भी अच्छे हो तो आप स्क्रॉल करते रहोगे, आप कलम कभी नहीं उठा पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा गोल्डन पॉइंट, इस साल के टॉपर पर भरोसा ही नहीं करो, सब चुट्टा सब बिक गया इस बार, ठीक है, चाहे रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, आप देखिएगा सब एक के रिजल्ट दिखा रहा है। जितना भी आप देखते हैं ना चर्चित संस्थान, सबका ऐप खोल के देखिएगा तो एक को तस्वीर दिखेगा, एक को रैंक दिखेगा। ये सब एगो प्लेटफॉर्म पे जाके कहेगा हम 8 घंटा पढ़ते थे, एगो प्लेटफॉर्म पर जाके कहेगा हम 10 घंटा पढ़ते थे, एगो प्लेटफॉर्म पर जाके हम तो सुतवे नहीं किए थे 3 महीना से 6 महीना से हम तो सुतवे नहीं किए थे, एगो प्लेटफॉर्म पर जाके कहेगा ठीक है हमको पढ़ने के लिए कुछ है नहीं था, अब फिर आकर के कहेगा जब बदनाम हो जाएगा तब हम सबका बैच लिए हुए थे, तो कुछ था भी नहीं था तो सबका बैच कैसे ले लिया तुम? तो आप समझिए, ठीक है। टॉपर्स एक जमाना था तो ईमानदारी से आकर के बताते थे अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य को बनाने के लिए कि हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अब नहीं, अब टॉप करता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा मिलता है और जो जो सिखाता है उसके अकॉर्डिंग वो बोल देता है। तो डोंट बिलीव ऑन टॉपर्स, हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, आप लोग को एजुकेट करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इन सभी चीजों को अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हो, है ना, तो आपके सामने हम लोग बैच चलाते हैं क्लास 12 का, हिंदी मीडियम है तब भी, इंग्लिश मीडियम है तब भी, हम विशेष नहीं बोलेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का जो है
समर्पण बैच चलता है, ठीक है, यहाँ संकल्प लिखा हुआ है लेकिन समर्पण कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम का फी 3499 है और हिंदी मीडियम का 2499, बट घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आपका हिंदी मीडियम है तब भी आपको हम बैच दे देंगे इतना ही में 1999 में, और आपका हिंदी मीडियम है तब भी। क्या सर हर सब्जेक्ट का मिलेगा? बिल्कुल। ये बैच लेने के बाद आपको कहीं से कोई और बैच खरीदने की जरूरत नहीं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा बैच में? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जो प्रोवाइड करता है हर चीज आपको मिलेगा, और सबसे बड़ा चीज आपको यहां पर मिलेगा भरोसा, ईमानदारी और सारे शिक्षकों का एकदम टाइम टू टाइम सपोर्ट, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप जिस शिक्षक से बात करना चाहो, जो डाउट हो तब। आप बच्चे बहुत सारे हैं, कल भी एक बच्ची का पिताजी कॉल किए थे हमको, लगभग 10:30 बजे रात में, उनका ब्लॉक हो गया था अकाउंट। मैंने उस समय प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया। अगर अलग रहते ना तो फिर आपको वेट करना पड़ता सुबह 9 बजे तक का कि ऑफिस खुलेगा तब बात होगी। तो ये अपनापन जो है, ठीक है, वो हम लोग देते हैं। बाकी आप सब अच्छे से जानते ही हमको, ठीक है, कि कितने ऑनेस्टी पर हम खरे उतरते हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो, आप लोग को पढ़ाई पसंद आ रही होगी इस चैनल की, तो आप लोग कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। समर्पण बैच चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। आपको ऐप पर 2499 और 3499 दिखेगा। आपको ऐप पर से नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हम समर्पण बैच लेना चाहते हैं। विराज सर बोले हैं कि 1999 में बैच मिल जाएगा। आपसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे और जिस नंबर से आप ऐप चलाते हैं वो नंबर दीजिएगा, आपको बैच मिल जाएगा, माई कोर्स में दिखने लगेगा। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बात है ना, पुराना हो चुका है, आप लोग जान भी करते हैं। फिर से कहेंगे, अगर कोई नए बच्चे हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप बच्चे क्या डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी आजादी मोबाइल ऐप को, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। बैच लेना है तो कोई भी बैच हो, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, 1999 में आपको मिल जाएगा। आप बस मैसेज कीजिएगा, मैं समर्पण बैच लेना चाहता हूं हिंदी मीडियम, मैं समर्पण बैच लेना चाहता हूं इंग्लिश मीडियम। विराज सर ने बोला है 1999 में हो जाएगा, आपसे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूनिक लगा होगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या लगा, यूट्यूब पर कोई शिक्षक ईमानदारी से बोलने वाला है, अगर आपको ऐसा लगा तो दो शब्द आप मेरे मोहब्बत में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।